इसका मूल कारण है वो चाबी ही नहीं छोड़ना चाहते। और जो तुमने जवानी पे न कर पाया, अब बुढ़ापे पे क्या कर पाओगे? अब भैया जो करने के लिए आए सारा जीवन खराब कर दिया है, जो रह गया उसी को संभाल लो। जो तुम जवान बच्चों को, बेटियों के और बहुओं के सामने चला रहे हो, उल्टे सीधा बोल रहे हो, इसलिए तो बोलते हैं ये खूब खमा खमा के लाने बड़ा ही खूब। तुमने क्या कर पाया, अब क्या ठेकेदारी लेके आए? और जो ठेकेदारी लेके आए उसे कीजिए। ये नर्तन केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है, और कार्य तो और योनियों में कर चुके हो। और वही काम हम इस शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, तो ब्राह्मण और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहेगा? देखो एक बार की बात बताएं आपको, श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी अयोध्या नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल सभी अयोध्यावासी, नर नारी, बूढ़े बच्चे, जवान फला जगह पर एकत्रित होंगे। एक विशाल जगह चुन ली भगवान ने, और कहा वहां पर हम ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा हम किसे चाहते हैं। सबके बीच में बताऊंगा कि हम सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं। जी के सामने आ जाता, प्रेम में इतना डुबो देते थे कि वो ये जानता था कि हमसे ज्यादा राम किसी को चाहते ही नहीं है। ये स्वभाव था। कागुरुजी ने गुरु जी से कहा कि आज स्वभाव कौन सुने न देखे, कई खगेश रघुपति सम देखे। ऐसा स्वभाव न कभी सुना न देखा किसी में कहीं भी। तो हम राम की उपमा किससे दे दें? उनकी उपमा देने के लिए उनके अलावा और कोई है ही नहीं। जो स्थल चुना गया था वो भर गया, और एक विशाल मंच पर भगवान राम विराजमान किए गए। राम जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली और कहा, भाई बहन बेटियों, हमारे प्यारे प्रजावासियों, बूढ़े बच्चे जवान सभी आ गए हो। अब एक दूसरे को, अड़ोसी पड़ोसी को सब देखें, कोई रह तो नहीं गए। आवाज आई, महाराज सभी आ गए। बोले ठीक, तो अब कान खोल के सुनिए कि मैं सबसे ज्यादा किसे चाहता हूं। गौर करना। अब आप यही मान लो कि अयोध्या का दरबार लगा है और थोड़ी देर को हमें राम मान लो, है नहीं? यही समझ लो। और ये समझ लो कि राम सबसे किसे ज्यादा चाहते हैं। अब सब जाति के लोग बैठे हुए हैं, वहां भी सब जाति के लोग थे, तो राम का नाटक हम अदा कर रहे हैं और आप प्रजावासियों का, तो समझ लेना राम किसको ज्यादा चाहते हैं। भगवान ने कहा, सुनो, सोई प्रियतम, क्या कहा? सोई प्रियतम अति प्रिय मोरे, सोई प्रियतम, प्रियतम मम सोई, प्रियतम से भी प्रियतम, सोई प्रियतम, प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। वो मुझे प्रियतम से भी प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरा अनुशासन माने। तो कुछ नेता टाइप के लोग थे, कछु भागो
आज है कोई नेता ऐसा? मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न देहि परलोक सहारा, कार्यों को त्याग कर भगवान राम का भजन करो। राम ही कह रहे हैं। एक सज्जन हमसे कहा, पंडित जी राम कह रहे तो वो राम और कौन है? हमने वही राम है जो कह रहा है, वही राम रोम रोम में रमने वाला राम है, वही श्रवण राम राम के लिए उपदेश कर रहा है, वो बताने के लिए आया है। अपने नर्तन को संभालने के लिए पुत्र को जबरदस्ती राज सौंप के भगवान का भजन करने के लिए तीर्थ और नैमिष विख्यात था। नैमिषारण्य में जाके तप करके और परम धाम को प्राप्त किया। उत्तानपाद जी ने अपने पिता के राज सुनीति से जब पुत्र नहीं हुआ तो सुनीति के आग्रह पर एक राजकुमारी सुरुचि से विवाह किया, जिसने महल में आने से पहले एक शेर जौ पुराने मोटे वस्त्र देकर के नगर से बाहर झोपड़ी में सुनीति को पहुंचा दिया है। लेकिन भागवत जी ने उत्तानपाद से सुनीति सुरचस्तयो सुरुचि प्रेयसी राज्ञा पितरो यत सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। लेकिन सुरुचि प्रेयसी राज्ञा, सुरुच राजा को अति प्रिय है, इतर से कम प्यार है, इतर कह दिया है, जिसके पुत्र का नाम ध्रुव है। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उत्तम छोटा है, ध्रुव बड़ा है। जिसके कोई संतान नहीं, उसके संतान पहले हुई है झोपड़ी में। भगवान का भक्त कहां जन्म ले रहा है? झोपड़ी में, चिथड़ों में, पत्तों में डाल दिया जाता है। एक दिन बालकों में खेल चला, एक दूसरे से पूछ रहे हैं एक दूसरे के पिता का नाम। सभी ने बता दिया पर ध्रुव मौन हो गए। बच्चों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, ये बगैर बाप का, इसके बाप ही नहीं। छोटे बच्चों की आदत होती है, खेल में जिस बच्चे को चिढ़ा दें तो तब तक बंद नहीं चढ़ाना करते हैं जब तक वो रो न जाए। स्वभाव होता बच्चों का। ध्रुव जी रो पड़े, रोते बिलखते मैया की गोद में आकर गिरे और बोले, माँ आज मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ है? बरसों के छुपाए दुख को माता नहीं छुपा सकी, बिलख करके रोने लगी, जिगर के टुकड़े को हृदय में भर लिया। मेरे लाल मत रो, तुम्हारा हमारा सारे संसार का पिता एक ही है। माता रामो मत पिता रामो,
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु न अन्यम नैव जाने न जाने न जाने। महाराज का पुत्र है पर जाना नहीं, पिताजी तो उसे रोते हैं। तमाम प्रकार के भय दिखाए पर ध्रुव जी ने विचार किया, मेरे साथियों के पिता कितना प्यार देते हैं, मेरे पिता भी मुझे गोद में लेकर हृदय से लगाकर मेरा मुख चूमेंगे, सर सूंघेंगे। मैया से खेलने का बहाना किया, सीधा राज दरबार में पहुंचा। कभी महल में कभी दरबार में। अभी अभी सुरुचि ने प्रवेश किया। देखिए श्लोक पर गौर करना। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन। अंक माने गोद। अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षं तम ध्रुवं राजाभिनंदतो। सुरुचि के पुत्र को गोद में लिए लाड प्यार कर रहे थे, तब तक ध्रुव को देखा। कई बार छुप छुप के लाल को देखा था, पर सुरुचि के भय से कभी प्यार नहीं दे पाया था। को उठाया और गोद में लेकर जैसे सिंहासन पर बैठे हैं, प्यार नहीं दे पाया, तब तक सुरुचि आ गई। और जो सुरुचि की दृष्टि पड़ी, तथा चिकीर्षमाणं तम ध्रुवम। तम माने उसको, किसको? ध्रुव को। सपत्नया तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञा शेषि माहात गर्विता। जो सौत के पुत्र को स्वामी की गोद में देखा, गर्विता नहीं लिखा है, अति गर्विता नहीं लिखा है, महा अति गर्विता, महा अति नीचे फेंक दिया। और जैसे ध्रुव जी उठना चाहते ऊपर से दचोका लगा दिया और फरकारती ललकारती बोली, ना वश्यनपतेर धिष्ण्यम भवान रोद मरहति ना गृहीतो मया यत्तम कुक्षौ अपि निपात। ये मैं भली भांति जानती हूं तुम राजपुत्र हो, किंतु तुम गोद गद्दी के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख को ग्रहण नहीं किया है। न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षौ अपि निपात मजा। तुम राजपुत्र जरूर हो, लेकिन तुमने मेरी कोख में निवास नहीं किया है, इसलिए इस गोद गद्दी का अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं हो। यदि इस गोद गद्दी की इच्छा है, देखो क्रोध में भी बड़े अच्छे शब्द मिल जाते हैं, कल्याण के रास्ता मिल जाते हैं। क्या क्रोध में कह रही है? यदि इस गोद गद्दी की कामना है तो तपस्याराध्य पुरुषं तस्यैवानुगृहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनम। यदि निपासनम इक्षसि, निकाल दिया। ध्रुव ने चारों तरफ देखा, किंतु कोई ध्रुव की बात कहने वाला नहीं था। जब महाराज की शक्ति नहीं है तो औरों की क्या शक्ति काम कर सकती है। हिलकी भरता रोता अपनी मैया की गोद में आके गिर गया। किंतु दरबार में कुछ गर्म दिल के लोग बैठे थे, उनसे अन्याय नहीं सहा गया और उठे चले आए। जो राजा अपनी पत्नी और पुत्र को न्याय नहीं दे सकता, वो मुझे क्या देगा? मुझे कभी ऐसे राजा के दरबार में नहीं आना। बड़बड़ाते चले आए, लेकिन रास्ता वहीं से था जहां माता सुनीति की झोपड़ी है,
जहां बिलक करके अपने लाल से दुखी होने का कारण पूछ रही है। तमनिस्वसंतम इस भूरिताधरोष्ठम सुनीति ऋत संगवदूह बालम निशम्यत तपोर मुखानितांतम सापिप्यथेयद गदितम सपत्न्या। कुल्हाड़ी मारे उसे कौन बचा? और सारी दरबार की घटना माता सुनीति के सामने पुरवासियों ने वर्णन कर दी। तो पौर मुखानितांतम जो पुरवासियों के मुख से सुना, यद गदितम सपत्न्या व्यथे, सौत के वचनों को सुनकर हृदय बड़ा व्यथित हुआ, लेकिन अपने को संभाला। देखो धन्य है उस मां को, भगवान का भक्त और भगवान, गौर करना, भगवान का भक्त और भगवान महापुरुष उसी माता की कोख से जन्म लेते हैं जिस माता के हृदय में बैर करने वालों के प्रति भी स्वप्न में कभी बैर की भावना नहीं होती है, ईर्ष्या करने वालों के प्रति भी स्वप्न में कभी ईर्ष्या नहीं होती है। उसी की कोख से भक्त भगवान और महापुरुषों का जन्म होता है। स्तनेन वृद्धस्य विलज्जतेयाम भारेति बाबोढ मेडस्पतिर्माम। सुरुचि ने सत्य कहा है, लाल तूने मेरे उदर में निवास किया, ये तेरा दुर्भाग्य रहा। अगर कहीं सुरुचि के उदर में निवास किया होता, सुरुचि का दुग्ध पान किया होता, तो ये दिन तेरे सामने नहीं आता। लेकिन लाल कोई बात नहीं। देखो इस संसार में, त्रैलोक में सच्चा सुख देने वाला केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। अर्पण कर लिया तो तुम्हें किसी के समान सामने समर्पित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि जिनके सामने तुम समर्पित होने वाले थे वो तुम्हारे सामने समर्पित हो जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। वो कौन है? माता कह रही नान्यमुतदा पदम पलाश लोचनात् दुखाक्षदम ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्त गृहीत पदमया श्रीयैतरैरंग विमिग्यमाणया। दे दिया जाए, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक ये कदम वापस नहीं हो सकते। और ध्रुव जंगल के लिए भाग खड़ा, भागा जा रहा था जंगल में, तब तक श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवान की। नारद जी की दृष्टि जो पड़ी, अब तो गौर करना, अहो ते, और एकदम कूद पड़े, मस्तक पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, लाला कहां जा रहा है? जा रहा चल। खेलने कूदने की तेरी उम्र और पागल जंगल में जा रहा है, घर जा। सम्मानम पापी पुत्र को लक्षयामा कुमार से सक्त से कीड़नादिशु।
तुझे अपने मान सम्मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरे जैसे बालक तो खेल में मान भी पावे अपमान भी पावे, और इस तरह मान अपमान की चिंता करें तो उनका खेल ही ना हो। घर जाओ। ध्रुव जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और बड़ी प्रीत से बोला, भगवान हम बालक हैं, खेलने कूदने वाले हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम क्षत्रिय हैं। क्या मतलब? जो नारद जी आकाश में सोच रहे हैं, छात्रम घोरमुपेयुषा सुरुच्या दुर्वचो